जीटीयू के अंदर जब भी कोई भी एग्जाम का रिजल्ट आता है, आप उसमें रीचेकिंग या फिर रीअसेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। रीचेकिंग या फिर रीअसेसमेंट में जब आप अप्लाई करते हो, उसमें भी वापस आप फेल होते हो या फिर पास होते हो, लेकिन आप आपके मार्क्स से सेटिस्फेक्शन नहीं हो, तो आंसर शीट व्यूइंग के लिए आता है। अब आंसर शीट व्यूइंग हर एक स्टूडेंट जीटीयू का है, वो अप्लाई कर सकता है, चाहे पास है चाहे फेल है, कुछ भी है। तो सेमिस्टर नंबर 1 एंड सेमिस्टर नंबर 2 के स्टूडेंट्स के लिए आंसर शीट व्यूइंग का सर्कुलर फाइनली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आ चुका है। आप आंसर शीट व्यूइंग के लिए कहां से अप्लाई कर पाओगे, कितना चार्ज उसका होता है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या मार्क में कोई चेंज होता है, उसका रिजल्ट आपको कैसे देखने को मिलता है, क्या उसमें आप चैलेंज कर सकते हो और लास्ट डेट कौन सी है, ये सारी बातों के ऊपर चर्चा हम आज के इस वीडियो के ऊपर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी जो ये नई चैनल है पीवी कॉलेज, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। कॉलेज के रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं, जीटीयू या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एग्जाम के रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट सर्कुलर आता है, जो भी अपडेट्स है कॉलेज के रिलेटेड, आईएमपी सेशंस है, मिड सेम स्ट्रेटजी, यूनिवर्सिटी एग्जाम स्ट्रेटजी, ये सारी चीजें अब हम यही चैनल के ऊपर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके सभी कॉलेज के फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ताकि आपको ऐसा ना रहे कि हम मेन चैनल के ऊपर ये चीज रखेंगे और ये चैनल के ऊपर आ गई हो और आप उसको मिस कर जाओ। तो आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में भी चैनल को शेयर कर देना। एक भी वीडियो चैनल के ऊपर नहीं आया, ये पहला वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भी 1.51 के मतलब 1500 से भी ज्यादा फॉलोअर्स आप सबके प्यार की वजह से ही इस चैनल के ऊपर अब तक हो चुके हैं। तो उसके लिए भी आप सबका धन्यवाद है। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है पीवी कॉलेज यूट्यूब चैनल के। अब सबसे पहले हम जीटीयू की वेबसाइट के ऊपर देखते हैं। 3 अक्टूबर को सर्कुलर आया है, ऑनलाइन आंसर बुक व्यूइंग फॉर बी सेमिस्टर 1 एंड 2 ऑफ समर 2025 एग्जामिनेशन। इसको मैं ओपन करता हूं। अब ये सर्कुलर को हम ध्यान से पढ़ते हैं। 3 तारीख को ये सर्कुलर आया है। सर्कुलर क्या कहना चाहता है कि भाई बी सेमिस्टर नंबर 1 और सेमिस्टर नंबर 2 के स्टूडेंट्स अपनी आंसर स्क्रिप्ट को व्यू कर सकते हैं समर 2025 की एग्जामिनेशन की जो थी वो, मतलब सेम 1 की भी और सेम 2 की रेमेडियल जिसको है उनको। सेम 2 की रेगुलर होगी, सेम 1 की रेमेडियल होगी। स्टूडेंट्स कैन अप्लाई व्यूइंग आंसर स्क्रिप्ट बाई पेइंग 100 रुपीज। मतलब एक सब्जेक्ट का आपको कितना पे करना है, 100 रुपीज। तो आपको मान लो 5 सब्जेक्ट देखने हैं, तो आप कितना पे करोगे वहां पे, 500 रुपीज पे करोगे, है ना। सिंगल आंसर शीट के लिए इतना आपको पे करना है। कहां से आप कर पाओगे, ये यूआरएल दिया है www.gtu.ac.in result.aspx। यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। कहीं पे आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ नहीं करना है। आप इसको ऑनलाइन ही आपके स्टूडेंट पोर्टल से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अप्लाई करने की डेट्स तो आज से शुरू हो गई है, 3 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है, 6 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। 3 तारीख से 6 तारीख तक ये चीज चलने वाली है, 6 लास्ट डेट है। आप ऑनलाइन पेमेंट ई पे, मतलब ऑनलाइन जितने भी पेमेंट्स हैं उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन ही पेमेंट होगा। जीटीयू इसके बाद मतलब 6 तारीख के बाद आप लेट सबमिशन करवाओगे इसके लिए, तो जीटीयू वो एप्लीकेशन काउंट करेगा नहीं। और इसकी गाइडलाइन अगर किसी को पढ़नी है तो ये लिंक है, ये लिंक पे पूरी गाइडलाइन यहाँ पे यूनिवर्सिटी वालों ने समझाई हुई है, आप वहां पे जाके गाइडलाइन भी देख सकते हो। तो इतनी चीजों का आपको खास ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। अब जब आप आंसर शीट के लिए अप्लाई करते हो तो आंसर शीट आपको आपके स्टूडेंट पोर्टल पे ही देखने को मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप आपकी आंसर स्क्रिप्ट स्टूडेंट पोर्टल पे ही देख पाओगे। अब जब आपका रिजल्ट आता है, आप फेल हो जाते हो, तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो या फिर रीअसेसमेंट के लिए अप्लाई करते हो, उसमें पास हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फेल होते हो और वापस आप आंसर शीट के लिए अप्लाई करते हो, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपकी आंसर शीट तो आपके स्टूडेंट पोर्टल में आप देख पाओगे, लेकिन उसमें आप चैलेंज नहीं कर पाओगे, है ना। कोई सवाल के अंदर मान लो आपको 4 में से 2 मार्क दिए, आप ऐसा बोलोगे सर मेरा तो प्रॉपर लिखा हुआ है, तो ये 2 मार्क क्यों नहीं दिए। मतलब आप फेल होने के बाद या फिर मार्क कम आने के बाद रीचेकिंग और रीअसेसमेंट ही आपके लिए लास्ट ऑप्शन है, पास होने के लिए या फिर मार्क इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद भी नहीं होता है तो आंसर शीट व्यूइंग में तो आप खाली आपकी आंसर शीट देख पाओगे, उसको चैलेंज नहीं कर पाओगे, उसको फिर आपको एक्सेप्ट ही करना है। और मैं बोलूंगा उसको देख के नेक्स्ट एग्जाम में थोड़ा इंप्रूवमेंट लाने का आपको ट्राई करना है। इतनी चीजों का आपको खास ध्यान रखना है कि कहीं पे आप चैलेंज नहीं कर पाओगे। मतलब मार्क आंसर शीट व्यूइंग में चेंज होते नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कम मार्क आए, तो मैं बोलूंगा कि आप एक बार आंसर शीट व्यूइंग में अप्लाई करके देखो, पता चलेगा कि कैसे लिखने पे कैसे मार्क आते हैं, कैसे लिखने पे कितने मार्क नहीं आते। अब दूसरा भी ये सवाल था कि अब वापिस आप फेल होते हो तो फेल की एग्जामिनेशन आप कितनी बार दे सकते हो और कैसे दे सकते हो। तो सिंपल फंडा है, मान लो आप सेकेंड सेमिस्टर में फेल हुए थे, है ना, सेकेंड सेम में आप फेल हुए, तो उसकी एग्जामिनेशन हर 6 मंथ में आती है ना। ऐसा नहीं होता है कि सीधी सेकंड सेमेस्टर में ही आएगी। अभी जीटीयू का फर्स्ट सेमेस्टर
और थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ चल रहा है ना। अभी आप मान लो थर्ड सेमेस्टर में आए हो, तो आपकी सेकंड सेमेस्टर में कोई एटी-केटी बाकी बची है, आप पास नहीं हुए हो, तो अभी फर्स्ट की जो एग्जामिनेशन भी आएगी उसके साथ आप दे पाओगे। लेकिन ये एटी-केटी बहुत सारी आप बाकी रखोगे तो नुकसान किधर है कि भाई साथ में आने के चांसेस है, पहले थर्ड की एग्जामिनेशन होगी, फिर तुरंत फर्स्ट की होगी। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है, थर्ड और फिफ्थ की साथ में चलती है। तो बहुत ज़्यादा एटी-केटी साथ में लाने का प्रॉब्लम ये आएगा कि बहुत ज़्यादा पेपर्स आपके हो जाएगा, थोड़ी एग्जाम लंबी चलेगी, लेकिन हर 6 महीने में आप यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन दे सकते हो। है ना? हर 6 महीने में आएगी। सेमेस्टर कोई भी चल क्यों नहीं रहे हो, ऑड चल रहे हो, इवन चल रहे हो, लेकिन हर 6 महीने में यूनिवर्सिटी आपको चांस देता है एक बार। कितने चांस मिलते हैं? तो रूल है n+2, मतलब आपके जो नंबर ऑफ ईयर्स है 4 + 2, मतलब 6 साल में आपको आपका इंजीनियरिंग पूरा करना है। अगर 6 साल में आप आपका इंजीनियरिंग पूरा नहीं कर सकते हो, तो आपको वापस फिर से सारी चीज़ें शुरू तो इतनी चीज़ों का बेटा आपको खास ध्यान रखना है कि भाई कितने टाइम तक आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, कितनी बार एग्जामिनेशन दे सकते हो। यूनिवर्सिटी एग्जाम में फेल हो तो ही यूनिवर्सिटी की एग्जाम देनी है, मिड सेमेस्टर में फेल हो, वाइवा में फेल हो, तो वो सब्जेक्ट के कॉलेज के टीचर का आपको कांटेक्ट करना है, वही आपको गाइड करेगा कि उसमें आपको आगे क्या करना है। लेकिन मिड सेम और वाइवा में तो मैं तो बोलता हूँ फेल ही नहीं होना चाहिए, है ना? यूनिवर्सिटी में चलो हो गए, लेकिन अब आगे से ध्यान रखो थर्ड सेमेस्टर के कोर्स बाय करने हैं, तो सारे ब्रांचेस के कॉम्बो प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। पूरे गुजरात में क्वालिटी कंटेंट्स के साथ पढ़ाई करनी है तो आप एक बार प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म देखो। जैसा मैथ्स में पढ़ाते हैं वैसा ही बाकी के सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता है। पूरे गुजरात से स्टार टीचर की टीम हर एक कोर्सेज के अंदर है और परफेक्ट क्वालिटी कंटेंट बच्चों को दे रही है, डाउट सॉल्व कर रही है और 24/7 जो डाउट सपोर्ट सिस्टम है वही आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 2 काम आपको करने हैं, जिनको-जिनको आंसर शीट व्यूइंग के लिए अप्लाई करना है, वो खास अप्लाई कर देना। ये चैनल की लिंक आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर देना। कॉलेज के रिलेटेड वीडियोस, आईएमपी, वाईएमपी अब सब कुछ यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। आपके सपोर्ट की ज़रूर है। बहुत जल्द ही 10,000 सब्सक्राइबर आपको पहुँचा देने हैं। जैसे इतने कम टाइम में 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर आपने कर दिए, एक भी वीडियो चैनल पे नहीं आप देखोगे। खाली एक पोस्ट है कि भई 2 घंटे में 1000 फॉलोअर्स हो गए, एक पोस्ट खाली हमने डाली है तो भी आपने इतना प्यार बताया है। तो मैं चाहता हूँ 10,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द आप सबके सपोर्ट से करवा दीजिए। प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म ऑलवेज आपके साथ रहा है, सारे टीचर्स आपके साथ रहे हैं, ऑलवेज हम आपके साथ खड़े रह के आपको आगे ले जा रहे हैं। तो आप भी हमें सपोर्ट करिए जैसे बाकी के चैनल को कर रहे हैं, वैसे सेम टू सेम इस चैनल को भी सपोर्ट करिए। साथ में हमने पॉडकास्ट की भी अलग चैनल बनाई है जहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स के पॉडकास्ट आ रहे हैं। आपको भी अगर हमारे पॉडकास्ट में जुड़ना है, आपकी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंस्पायरिंग है, तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करना, हम आपको एक गूगल फॉर्म देंगे, वो आपको भरना है, फिर हमारी टीम आपका कॉन्टैक्ट करेगी। गूगल फॉर्म में 4-5 मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें जो आप भर के हमें भेजोगे, तो फिर हमारी टीम पूरी चीज़ें चेक करेगी। तो प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म पे पॉडकास्ट में भी आपको जुड़ना है। आपकी स्टोरी पूरे सारे जितने भी लोग हैं, आप ऐसा चाहते हो कि वो लोग देखें, उसमें से इंस्पायर हो, तो भी आप हमारे नंबर पे मैसेज करना, गूगल फॉर्म की लिंक आपको मिल जाएगी। ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करो। मिलते हैं ऐसे कोई नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय। टेक केयर।